दोस्तों 21 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। इसलिए पहले ही 2 अंकी वाले एकदम सिलेक्टेड जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके 3 नंबर वाले सिलेक्टेड मैंने आपको क्या है क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके आज की इस वीडियो में हमें आपको 4 नंबर वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में आपके आने वाले हैं। ओके तो जितने क्वेश्चन बताऊँ सभी आपको तैयार कर लेना है और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके और एनसीईआरटी बुक के जो आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन है वही दोस्तों पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ओके चैप्टर तो बता ही देता हूँ किस चैप्टर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपको एनसीईआरटी बुक खोलकर उसी टाइप के क्वेश्चन को जो बताऊँ वो तो आपको तैयार करना ही है, साथ ही उसी टाइप की और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊँ उन्हें आपको क्या है सबसे पहले सीख के रखना है। चलिए देख लेते हैं जिस चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उसी चैप्टर से मैं आपको एकदम बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका तीसरा जो चैप्टर त्रिकोणमिति फलन वाला रहता है, यहाँ से दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा आपको तैयार कर लेना है यहाँ से। तो इसमें आपको तैयार करना है, एक घड़ी में मिनट की सुई क्या है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट की इतनी दूरी जा सकती है। प्रीवियस ईयर में रह चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो इस चैप्टर से बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति फलन वाले से। 2 नंबर में दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से आता है, साइन 50 डिग्री का मान मैं आपको 2 नंबर में बताया भी था। ओके साइन 75 डिग्री का मान, या फिर आपका आएगा रेडियन को डिग्री बदलो या डिग्री को रेडियन बदलो। ये आपके 2 नंबर में यहाँ से आपका क्वेश्चन फिक्स है, रेडियन को डिग्री में डिग्री को रेडियन बदल लें। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन दिए हुए। ओके या फिर आपका साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री का मान, तो ये 2 नंबर के लिए हो जाती है। अब यहाँ 4 नंबर में कौन कौन से तो इस टाइप को जो बता रहा हूँ वो आपके आते हैं। नेक्स्ट आपको तो ये करना है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको सीख के रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी आपको एकदम तैयार करके रखना है। जो मैं बता रहा हूँ तो आपको सबसे पहले सीख कर रखना ही है। ओके क्योंकि यही क्वेश्चन एजिटेस आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी फिर आपका है एनसीईआरटी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कैसे सिद्ध करना है, किस बार से वो सीख लेना है। प्रीवियस ईयर में ये भी आपका सिद्ध करने के लिए आ चुका है, बस आपको एलएचएस लेना है। और ये तो आपका सिंपल है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड है 10। ओके 10 आपका क्या है या फॉर्मूला लगा देना है 10 वाला, और सर a+b वाला फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल वाला आपका तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है, इससे आपको क्या है, इसमें भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x, इसका इक्वल टू cot x है। तो एल से लेकर आपका है आर से निकालना है, तो cot x आपको निकालना है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको सीख लेना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या किया जाएगा, देखिए आपको पता है त्रिकोणमिति में आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन कॉस टेन, ओके आपके कॉस कॉट सेक ये आपके 6 होते हैं। ओके तो इसमें से आपको एक का मान दे दिया जाता है, बाकी जो 5 बचते हैं उनको निकालने के लिए कहा जाता है। तो ये जैसे cos x इक्वल टू दिया है -1/2, तो इसमें x के तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर तीसरे चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश किस बार से निकालना है, ये इस टाइप में क्वेश्चन आपको जरूर सीख के रखना है। आपको ये दिए हुए सेम क्वेश्चन, ये आपका टाइप के जरिए जरूर तो ये कर लीजिए। एक तो आपका क्या है सिद्ध करने के लिए आता है, आपका एक इस टाइप का ये क्वेश्चन होता है मेरे, तो इसे देख लीजिएगा। आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, अब इसमें क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है आपका साइन x की वैल्यू, तो बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट सिद्ध करने वाले के लिए ये आपको सीख लेना है। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं त्रिकोणमिति वाले से इंपॉर्टेंट, और जितने बताएं उतने बस आपको लगा लेना है। ओके तो अभी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक सममित संख्या वाला जो चैप्टर है, ओके इससे आपका क्या आता है क्वेश्चन 4 नंबर का। तो कौन कौन से दोस्तों हमें तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको क्या मान निकालना सीख लेना है। ओके शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में इस बार से आएगा a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। कई बार 4 नंबर में भी इस बार से आ जाता है, तो a+ib के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है वो आपको सीख लेना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें आपको क्या करना है a+ib के रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपको सीख लेना है a+ib के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। फिर ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस में इस बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके सेम यही क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसे भी आपको क्या तैयार कर लेना है। इसमें आपको क्या इसका मान निकालना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि x प्लस iy इक्वल टू a+ib अपॉन a-ib है, तो इसे आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि x² + y² इक्वल टू 1, तो ये आपका दिया हुआ है, इसे सीख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको क्या है, इसमें देखिए a+ib के रूप में व्यक्त करने वाला जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 या 3 नंबर में भी 2 नंबर में आ सकता है, फिर आपको लॉन्ग में आ गया। ओके तो वो आपको जरूर सीख के रखना कैसे किया जाता है। बाकी जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ उनको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। अब इस चैप्टर की हम बात करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी वाले से, तो इससे आपका 203 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका आता है। ओके तो देखिए 3 नंबर वाले में आपको बताया था, अब जो मैंने बताया था वो 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकते हैं। कौन कौन से पढ़ना है आपको, ओके वो आपको सीख कर रखना है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ चाहे पर 3 नंबर में आए फिर 4 नंबर आपको तो क्या सॉल्व कर देना है। जैसे ये बता ही चुका हूँ, एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद
ओके आपका यानी दिया हुआ 24, तो छठवां पद आपका 192, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपको सीख लेना। और ये तो मैं आपको बता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको क्या है 888 888 8888 है, या 777 777 7777, इस प्रकार से आपको श्रेणी दी जाती है, अनुक्रम दिया जाता है, n पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता था। ओके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए आप। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, या फिर आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो तैयार कर लेना है। 4 नंबर के लिए फिर ये भी आपका महत्वपूर्ण है यहाँ, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम p पदों का योग q पदों का योग के बराबर है, तो प्रथम q प्लस p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये आपका दिया हुआ है, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल अनुपात दिया हुआ है। दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके n पदों के योगफल का अनुपात आपको दिया है, तो 12वें पद का आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके अब 3 नंबर में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए थे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैं सिलेक्टेड बता दूँ चैप्टर से, अब 3 नंबर में आया चाहे 4 नंबर में आपसे बन जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको ये तैयार करके रखना है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको सीख लेना है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ए और बी आपका क्या है समांतर माध्य दिया हुआ, तो एन का आपको इसमें वैल्यू निकालनी है। और आगे नेक्स्ट है, यदि दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 10 और 8 है, यानी दो संख्या ए बी है, समांतर माध्य उनका दिया 10, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ 8, संख्या हमें उनका क्या है ज्ञात करनी है, ए और बी की संख्या, ए और बी का वैल्यू क्या है मतलब, ओके ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 यानी ए की वैल्यू में 2 दी हुई है, तो प्रथम पद 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 दर्शाइए कि बीच में पद क्या है -112 है। ओके इंपॉर्टेंट। और मैं क्या बता चुका हूँ कि आपने कक्षा 10वीं में भी समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो सेम वहाँ भी आपने ये सब सीखे होंगे। ओके बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आपको यहाँ बताया जा रहा है, लगभग बाकी वही आपके दी हुई। ओके तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी आपसे बन जाते होंगे। ओके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय है सरल रेखा, इससे आपका 4 नंबर का आता है, तो इससे देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है। इसमें आपको तैयार करना है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें 7, 6 और 3, 4 ये बिंदु है। ओके समान दूरी पर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ओके फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तैयार कर लीजिएगा। ओके साथ ही क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, वो आपको क्या तैयार होना ही चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको संरेखा वाला ये देख लेना है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु आपके ये 3 बिंदु है संरेख हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, आपको क्या है 2 रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच का कोण बताना है। बीच के कोण का सिंपल है, जैसे अगर 2 बिंदु दिए उनके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी फॉर्मूला बनता है, मतलब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे क्या है दूरी सूत्र कहते हैं, वो आपको याद है। फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में इसी बार का आपका ऑब्जेक्ट में या 2 नंबर में आता है। ओके इसी के साथ ही आपको क्या है, जिस बार से ये आपका दूरी सूत्र होता है, इसी बार से 2 रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, तो वो याद कर लीजिए। बस वो अगर याद हो जाता बस क्या है, फिर आपको क्या इसमें मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दिया भी हुआ है, तो आपको अच्छे से सीख लेना है। ओके फॉर्मूला बेस्ड आपके पूरे रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है, जैसे आपका दिया 2 समांतर रेखा इतना है, ये बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाए, आप तुरंत आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन ये आपका आ चुका है, एक रेखा का ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है यदि दोनों के बीच का कोण क्या है स्पर्शजा 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड आपका रहने वाला है। ओके रेखाओं की ढाल के लिए फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको देख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट तैयार करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर बिना दिखाइए कि यह 4 बिंदु दिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आपको यह कि 4 बिंदु है, 4 बिंदु क्या है समांतर चतुर्भुज उसके शीर्षक है, ये आपको बताना है, लेकिन इसमें आपको दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। बाकी हम क्या दूरी सूत्र के प्रयोग कर से भी इसे क्या निकाल सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हम मना किया गया दूरी सूत्र के बिना आपको निकालना है। ओके तो दूरी सूत्र नहीं लगाएंगे, तो यहाँ क्या है इस प्रकार से आपका रहने वाला है, सॉल्व करने वाला है। ओके देख लीजिएगा, 2 बिंदु के मध्य बिंदु से यहाँ क्या है ये पूरा चीज़ निकाली जा रही है। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपको तय करना है कि आपको रेखा दी है पर लंब है, तो बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दिए। रेखा का समीकरण आपको किस प्रकार से निकाला है ये सीख लीजिएगा, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 4 नंबर जो सिलेक्टेड थे सभी आपको कवर करा दिए हैं। अगर जितने क्वेश्चन बताएं वो तैयार कर लेना है, साथ ही और प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी बुक से क्या है उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन बताया यही आपको पेपर देखने को मिलेंगे। ओके तो आई होप आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।